अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन आपके द्वारा कहा गया, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। अवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अव्यय महात्म्य भी सुना है। एवमेतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने अव्यय रूप का दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्रों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, मुझ में आदित्यों, वसुओं, रुद्रों तथा अश्विनी कुमारों और मरुत्गणों को देखो तथा और भी अनेक इसके पूर्व कभी न देखे हुए आश्चर्यों को देखो। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे गुडाकेश, आज इस मेरे शरीर में एक स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो उसे भी देखो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु तुम अपने इन्हीं नेत्रों के द्वारा मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर फिर अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाया। अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्।
उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का लेपन किए हुए एवं समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विश्वतोमुख परम देव को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में सहस्र सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होगा वह उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश होगा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। ततः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। उसके उपरांत वह आश्चर्यचकित हुआ। हर्षित रोमों वाला धनंजय अर्जुन विश्वरूप देव को श्रद्धा भक्ति सहित शिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा अनेक भूत विशेषों के समुदायों को और कमलासन पर स्थित सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी को, ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहोदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक बाहु, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र धारण किए हुए तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, दीप्त अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय, देखने में अति कठिन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत बाहुओं वाला तथा चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाला और दीप्त अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः
दृष्ट्वाद्भुतम् रूपमुग्रम् तवेदम् लोकत्रयम् प्रव्यथितम् महात्मन्। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का यह आकाश तथा समस्त दिशाएं अकेले आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा भय को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वाम् सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये समस्त देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वाम् विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रगण, आदित्य, वसु और साध्यगण, विश्वदेव तथा 2 अश्विनी कुमार, मरुदगण और उष्मपा, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध गणों के समुदाय ये सभी विस्मित होते हुए आपको देखते हैं। रूपम् महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहोरुपादम् बहूदरम् बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख तथा नेत्र वाले, बहुत बाहु, उरु तथा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्यथित हो रहे हैं और उसी प्रकार मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशम् दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननम् दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम् न विन्दामि शमम् च विष्णो। हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा विस्तृत मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं ना दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अमे च त्वाम् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। और ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म, द्रोण तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्णित शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनाम् बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, वैसे ही
मनुष्य लोक के ये वीर योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से प्रवेश करते हैं। लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इन समस्त लोकों का ग्रसन करते हुए आस्वाद ले रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। कृपया मेरे प्रति कहिए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध काल हूँ। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने में प्रवृत्त हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं, वे सब तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम् समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य को भोगो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तुम केवल निमित्त ही बनो। द्रोणम् च भीष्मम् च जयद्रथम् च कर्णम् तथान्यानपि योधवीरा मया हतान् स्वम् जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे गए वीर योद्धाओं को तुम मारो। भय मत करो, युद्ध करो। तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् स गद्गदम् भीतभीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके पुनः भयभीत हुआ श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन ने कहा, यह योग्य ही है कि आपके कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत राक्षस लोग समस्त दिशाओं में भागते हैं और समस्त सिद्धगणों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं।
तस्माच्च तेनन्नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे श्रेष्ठ आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और इन दोनों से परे अक्षर तत्व है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, ज्ञाता, ज्ञेय और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही यह विश्व व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह हैं। आपके लिए सहस्र बार नमस्कार नमस्कार है। पुनः आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्थे नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवन, आपके लिए अग्रतः और पृष्ठतः नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार है। आप अमित विक्रमशाली हैं और आप सबको व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे भगवन, आपको सखा मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बलात् कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप मेरे द्वारा हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन के समय अकेले में अथवा अन्यों के समक्ष भी अपमानित किए गए हैं, उन सब के लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यत्प्रतिमप्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले भगवन, तीनों लोक में आपके समान भी कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कैसे होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए हे भगवन, मैं शरीर के द्वारा साष्टांग प्रणिपात करके स्तुति के योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपनी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अदृष्टपूर्वम् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं आपके इस अदृष्ट पूर्व रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने पूर्व रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको उसी प्रकार मुकुटधारी गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप के ही बन जाइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह अपना परम तेजोमय, सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दर्शाया है, जिसे तुम्हारे पूर्व किसी ने नहीं देखा है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त इस मनुष्य लोक में किसी अन्य के द्वारा मैं इस रूप में न वेदाध्ययन और न यज्ञ, न दान और न धार्मिक क्रियाओं के द्वारा और न उग्र तपों के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। आते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार मेरे इस घोर रूप को देखकर तुम व्यथा और मूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। निर्भय और प्रसन्नचित होकर तुम पुनः मेरे उसी पूर्व के रूप को देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर पुनः अपने पूर्व रूप को दर्शाया और फिर सौम्य रूप महात्मा श्री कृष्ण ने इस भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है, जिसको कि तुमने देखा है। देवतागण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यं एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ, जैसा कि तुमने मुझे देखा है।
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुम् द्रष्टुम् च तत्त्वेन प्रवेष्टुम् च परं तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं तत्वतः जानने, देखने और प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूँ। मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए ही कर्म करने वाला है और मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, जो मेरा भक्त है तथा संग रहित है, जो भूत मात्र के प्रति निर्वैर है, वह मुझे प्राप्त होता है।